नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। अभी मैं मौजूद हूं लखीसराय ब्लॉक में। यहां आज धरना दिया गया है। ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारी महिलाएं यहां मौजूद है और क्या कारण है धरना देने का, क्या परेशानी है इनकी, जानते हैं इन लोगों से। देखिए, जानते हैं इनसे क्या परेशानी है इनकी, क्यों धरना दिए हैं। बताइए सर, किस कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग है कि बिहार राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए और दूसरा है जितने भी जिले में भूमिहीन है उसको चिन्हित करके सरकार द्वारा 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और जो इसको जमीन है उसको पर्चा दिया जाए। चौथा मांग है कि किसानों के लिए धान खरीद के लिए क्रय केंद्र अविलंब खोलकर किसानों का धान खरीदा जाए। आपका क्या नाम हुआ? कॉमरेड श्री राम भगत, नगर अध्यक्ष लखीसराय। अच्छा, तो आपकी ये सब मांग सरकार से है? जी, सरकार और प्रशासन से, दोनों से, इसीलिए आज धरना दे रहे हैं जी। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, इन सब कौन लोग हैं? ये सब ये हमारे साथी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के गरीब गुरबे जो हैं। अच्छा। और क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार और जिला प्रशासन और प्रखंड अंचल प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको अविलंब रोक लगाया जाए। क्या परेशानी आ रही है आप लोग को? परेशानी जमीन दाखिल खारिज में घोर अनियमितता बरती जा रही है। वो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिमार्जन सही समय पर नहीं हो रहा है। उसके बाद किसानों को समय पर बैंक द्वारा कर्ज नहीं दिया जा रहा है। किसानों को समस्या है, इसलिए बिहार के मजदूर पलायन कर जाते हैं दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह जो है ये सरकार सुचारू रूप से काम और रोजगार दे, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करे, जो कि आम जनों को सुविधा हो। विशेष राज्य का दर्जा कौन देगी? ये केंद्र सरकार से मैं मांग कर रहा हूं। और ये चाचा हैं, इनका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम भी यही चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोगों का जो यहाँ प्रखंड स्तर पर जो समस्या है, दाखिल खारिज जो समय पर नहीं होता है, परिमार्जिंग का काम नहीं होता है, लखीसराय में जल निकासी का बहुत बड़ा समस्या है, जिससे बहुत से एरिया पानी में डूबा हुआ है। इन सारी बातों के लेकर के हम लोग इसमें आए हुए। इसका क्या कहना है सर? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल मंत्री कॉमरेड ओम प्रकाश मंडल की मांग है आपकी कि पुल बनना चाहिए। हाँ, पुल की मांग है, ये स्थानीय मुद्दा है मेरा, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राज्यव्यापी कार्यक्रम कर रही है, जो केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि जब वर्तमान सरकार भाजपा के साठगांठ में थी, बड़ा आराम और मजा आ रहा था। उस समय बड़े मंच से घोषणा मोदी जी किए थे कि बिहार में अगर हम आते हैं तो हम यहाँ जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन अभी जब बिहार में टाई फिश भाजपाई दिख रही है तो यहाँ से मुकर रहे हैं। तो मोदी मुकरने वाली पार्टी ही है, जिसका मैं कड़ा निंदा करता हूं और 2024 में इस सरकार को बेदखल करने की घोषणा करता हूं। क्या कहना चाहते हैं इस? देखिए, आज की तारीख में ये धरना का कार्यक्रम हमारी पार्टी का राज्यव्यापी कार्यक्रम है और मूल रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना, जिसकी मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं, उसके तह में ये बातें हैं कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तो जितने औद्योगिक और खनिज संपदा था वो झारखंड में चला गया, बिहार के हिस्से में कुछ बचे नहीं। और वजह यही है कि बिहार का जो है विकास
बाधित इसलिए है कि जब तक इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। कल कारखाने भी यहाँ नहीं लग रहे हैं, हालांकि महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे माननीय नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं, व्यवसायियों को यहाँ निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यथासंभव अपने संसाधनों से बिहार को विकास के पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके जब तक केंद्र जी को जो कि घोषणा कर चुके थे पहले ही, जब गठबंधन में भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय घोषणा हुआ था, तो आखिर उस घोषणाओं की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बन रहा है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात भी उन्होंने कही थी, वो भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह से जो योजनाएं हैं आम जनता के जीवन स्तर को उठाने की, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। अब जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा ये सब नहीं हो पाएगा। बिहार का विकास उस अनुरूप संभव नहीं हो सकेगा जिसकी चाहत और जिसकी आवश्यकता बिहार की जनता को है। इसलिए हमारा ये मुख्य मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, जिसकी मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं। और आज अंचल कार्यालय में वीडियो के माध्यम से हम अपने मांग पत्र को दे रहे हैं, जिसमें हमारे करीब 11 सूत्री मांग पत्र हैं और बाकी स्थानीय सवाल हैं। और इसमें एक यह भी है कि जैसे चानन की बड़ी आबादी जो जिला मुख्यालय से जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए पथला घाट पर पुल के निर्माण की मांग, हसनपुर के सामने पुल के निर्माण की मांग बरसों बरस से हमारी पार्टी करती आ रही है, लेकिन आज तक संभव नहीं हुआ। मांग होने लग गई। पुल बन तो ललन बाबू जब आए हुए थे तो ये तो बोले थे। हाँ, लेकिन जो स्थान का चयन किया गया था, पिछले दिनों हमारे अंचल मंत्री ने, लखीसराय का अंचल मंत्री ने जो कहा कि जो निर्माण होना था वो पतला घाट से होना था, जो कि सुलभ भी होता और सीधा जुड़ता चानन, लेकिन उसको हटा के पुल के इस तरफ से किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अव्यावहारिक है। अब सवाल है कि अभी धान का फसल किसानों का हुआ, बीच में बारिश हो गई, किसान बहुत परेशान हो गए, और किसानों का जो धान क्रय होता है वह क्रय होने के बाद पैक्स के माध्यम से होता है, लेकिन नियत समय पर उनको राशि तुरंत नहीं दी जाती है, राशि को लटकाया जाता है और बिचौलिए का उसमें खेलबेल होता है। तो हम मांग करते हैं कि धान क्रय केंद्र पारदर्शी तरीके से किसानों के धान को खरीद की गारंटी की जाए। तो किसान के रुपये में हेरफेर होता है। हाँ, बिल्कुल हेरफेर, जी हाँ। और जितने भी जन कल्याणकारी योजना है उसमें भी बड़ा उलटफेर होता है। होता तो ये है कि अब एक रोड मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी तक बनना है, तो उसी रोड को दूसरे वित्तीय वर्ष में बी से पॉइंट ए की ओर बनाता है, माने सड़क सरजमीन पर है नहीं, पैसे निकल जाते हैं। और हाँ, सब चीज का जांच होना चाहिए। ये सब चीज का जांच होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। लखीसराय एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ की जल निकासी की काफी संभावना है, जल निकासी का स्रोत इतना बेहतर है कि मत पूछिए, लेकिन चूंकि सरकारी जो ध्यान देना चाहिए जल निकासी पर वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ की जनता, जिला मुख्यालय की जनता जल जमाव का शिकार हो रही है। उनके फसल नहीं हो रहे हैं, पानी का निकास नहीं होता है, बरसात थोड़ा सा होता है कि लोगों को पानी में डूब कर जाना पड़ता है, घरों में पानी घुस जाया करता है। यदि सही तरीके से किया जाए तो फिर ऐसा समस्या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो एक जिला मुख्यालय में होना चाहिए, जिला में होना चाहिए, उसका घोर अभाव है। अब आप देखिए कि जिला बने हुए इसको वर्षों हो गए, 20 वर्ष से ज्यादा हो गए, और आज हालात ये है कि सुजड़ा एक बड़ा प्रखंड है, हम उसको अनुमंडल बनाने की मांग करते हैं। उसके अंदर पीरी बाजार, कजरा और मेदनी चौकी को हम प्रखंड मुख्यालय बनाने की मांग करते हैं। हम बढ़ैया को अनुमंडल बनाने की मांग करते हैं। ये जिला केंद्र पर जो हमारे कार्यक्रम होते रहे, इन मांगों को हम लोग उठाते रहे, लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन हमारी बातों को राज्य सरकार तक पहुँचाना तो दूर, कभी इस पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं हुआ। तो इस तरह हमारा कहना है कि जन सवालों को लेकर हमारी पार्टी, बिहार के भलाई के लिए हमारी पार्टी, बिहार के विकास के लिए हमारी पार्टी नीचे से लेकर राज्य तक संघर्ष करती रही है और करते रहेंगे। और यही वजह है कि आज हम तमाम लोग इस राज्यव्यापी धरना के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जन समस्याओं के निदान के लिए तत्पर हो, नहीं तो हमारे आंदोलन का रूपरेखा और तीव्र होगा और तीखा होगा, जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। क्यूल नदी पर जो पुल बनेगी उसकी आवश्यकता लखीसराय को
बिल्कुल है, इसलिए कि चानन की बहुत बड़ी आबादी और उधर सुजला केंद्र की बहुत बड़ी आबादी वह जिला मुख्यालय से जुड़ नहीं पाती है। उसको आने के लिए 20 किलोमीटर का अतिरिक्त उसको ये उठाना पड़ता है। तो और जब पुल यहाँ पर बन जाता है तो जो जाम की व्यवस्था है, और एक बात और मैं ध्यान से आपको कह दूं कि जब से यातायात थाना की स्थापना लखीसराय में हुई है, आप खुद देख सकते हैं कि रोजमर्रे की जिंदगी में जाम का बोझ उतना ही बढ़ गया है। तो भाई समस्या का निदान नहीं, समस्या को पैदा करने के लिए थाना का निर्माण किया गया। इस पर भी तो अमल करना चाहिए। और बस बाईपास में करना चाहिए था। और बाईपास खैर छोड़िए उन बातों को, हमारा मुख्य है कि चानन की बड़ी आबादी, सुजगढ़ा की बड़ी आबादी, जो ट्रेन क्यूल तक आती है, क्यूल में रुकती है, उन यात्रियों को लखीसराय सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए पुल का निर्माण काफी अनिवार्य है, ताकि जिला मुख्यालय केंद्र से आम जनता का जुड़ाव हो सके। जाम का समस्या उससे दूर होगा। और यहाँ पर उगाही के नाम पर रात में आप देखेंगे 10-11 बजे तो जो बड़ी गाड़ियों को बाईपास से जाना होता है, मेन रोड से आता है, वो सिपाही उधर से भी पैसा लेते हैं, इधर से भी पैसा लेते हैं, पैसा लेकर गाड़ी को छोड़ देते हैं। ये सारी बातें तो हो रही हैं और प्रशासन के संज्ञान में है, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर कोई रोकथाम नहीं हो रहा है। ये सारे सवाल हैं, जितने भी जन सवाल हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बढ़ैया का गंगा कटाव पीड़ित लोग, या आप हलसी केंद्र में चले जाएं कि पर्चा मिला लेकिन दखल कब्जा नहीं मिला। और ऐसे कई भूमिहीन हैं जिनको आज तक जमीन मिली नहीं, जबकि सरकार की घोषित नीति है। तो आखिर जिला प्रशासन कर क्या रहा है? जिला प्रशासन हमारे आंदोलन का इंतजार कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम आंदोलन को भी तैयार हैं, लेकिन जनता की जो सुविधाएं हैं, जनता के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, हम उनको उपलब्ध कराने की गारंटी के लिए ये कार्यक्रम, हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हैं। और जब तक इसका निदान नहीं होगा, हम इस तरह अनवरत कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। और देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। इन लोग का क्या मांग है, क्या मांग है आपका सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? जमीन चाहिए, गरीब रहते हैं, गरीब है। घर कहाँ हुआ? क्यूल में। क्यूल घर हुआ। हाँ। आने जाने में परेशानी भी होता है। बहुत परेशान, ड्राइवरी का ज्यादा परेशानी। जो क्यूल पुल बनने जा रहा है, ये बनेगा तो कैसा रहेगा? आराम रहेगा, सब आदमी को भी जाने के लिए। 30 साल से रह रहे हैं। 3 साल बढ़िया रहेगा पुल बनेगा। ये जो पुल बनेगा वो कैसा रहेगा? पुल बनेगा तो सुविधा रहेगा सर, बोली नहीं अच्छा रहेगा, बन जाएगा तो। बन जाएगा। हाँ, बहुत सुविधा रहेगा। हम लोग के पास जमीन जगह नहीं है। पुल बन जाएगा तो वोट वोट दीजिएगा सर? हाँ, देंगे नहीं। तो बोलिएगा तब ना सुनेगा सर। हाँ, तो देंगे। वोट नहीं देंगे सर। सरकार से आप खुश हैं? पुल बना रही है, हाँ, खुश होंगे नहीं बढ़िया सर। काम कर रही है कि नहीं? हाँ सर, पुल बन जाएगा, ये अच्छा रहेगा। पुल आप जिधर मर्जी उधर से दे दीजिएगा तो कैसे खुश हो जाएंगे सर? अभी तो नहीं है पुल, अभी तो नहीं है। पुल होना ना चाहिए। जी सर। हमारे लखीसराय में बामन पोखर है, और बामन पोखर में 4 पोखर तो अभी तत्काल के लिए सीओ साहब बेच चुके हैं। अच्छा, सीओ साहब, आप कोई जो कर्मचारी है जय सिंह, वो भी बेच चुके हैं। कैसे बेच चुके? बड़े बड़े आदमी को कब्जा दे दिए हैं, वो मकान बना के रह रहा है। गरीब जो है डोमटोली में रह रहा है, जो पोखर उखर है उसको अतिक्रमण किए हुए है। और जो भी पैन है निकास, गंगाराम पैन है, जो अरघट्टी मोड़ पर पैन है, जो कि नदी उतरता है, सारा कोई बेच चुके हैं। अगर ऐसा बात न है तो हमको बुला के पूछ सकते हैं। वो सबसे अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहते हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं, सरकार से क्या कहना है? सरकार से ही कहना है कि हमारा पानी का निकास बढ़िया हो, उस तालाब को बचाया जाए। अरघट्टी पोखर है, दब गया है। लखमोना पोखर है, दब गया है। गुड्डी पोखर है। हमारा घर लखीसराय नया बाजार दालपट्टी। क्या नाम हुआ? उमा शंकर साहब। आपका कहाँ घर है? हमारा घर तो है साबिकपुर पंचायत। साबिकपुर पंचायत जी। है। अच्छा, आप भी धरना में हैं? हाँ, धरना शामिल हो गए हैं आने से। आप धरना में आए तो शामिल हैं? हाँ, शामिल है। क्या बोलना है, बोलिए। हमको बोलना है कि झारखंड और यूपी, हाँ, ये दोनों में 1,000 का महीना पेंशन लागू हो गया। अच्छा और ये बिहार में पेंशन नहीं लागू है। अच्छा, 1,000 को क्यों नहीं गरीब कर देता है? पेंशन तो मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? 400 रुपया मिलता है, उसका क्या होगा? अच्छा अच्छा,
हमको 1000 का चाहिए, दोनों अरिया ले रहा, हम बहुत तक रहे हैं, ये बात को कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, झारखंड में 1000 रुपया 1000 यूपी में 1000, अच्छा, बिहार में का करके तेजस्वी सुत गया। बिहार में कितना मिलता है? 400 का मिलता है, क्या होगा 400 से महंगी में। अच्छा, तो 1000 चाहिए, 1000 चाहिए हमको पेंशन। अभी कितना मिलता है? अभी 400 मिलता है। 400 में नहीं काम चलता है। कैसे चलेगा ना 400 में, क्या होता है 400? और बाल बच्चा सब देता है? अरे बाल बच्चा तो आज झकता है, हमें तंग करता है, बुढ़वा छोड़ मरने के लिए। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 1000 का पेंशन चाहिए। अच्छा, तो ये पेंशन कहाँ कहाँ चालू हुआ है? चालू झारखंड हो गया, अच्छा, यूपी हो गया 1000 का महीना, अच्छा, हमारा यहाँ 400 का है बिहार में। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि बिहार में भी 1000? हाँ, 1000 का महीना हमको होना चाहिए। ठीक है। ये बाबा क्या कहना चाहते हैं? प्रमोद जी, क्या नाम? अरे हमारा नाम है दशरथ महतो अच्छा, दशरथ महतो जी। अच्छा, अच्छा, अरे हम पर्यावरण और पानी सब कुछ हम ही बोलते हैं कि अरे आप जब आए तो आपके हाथ में ईश्वर ने तासीर दिया तो ईमानदारी से काम कीजिए, जनता खुश, आप भी खुश। हमारी संस्कृति में है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप खुद झांकिए कि हम है कौन, आप कहाँ हैं, अपने आप को देखिए। तो आप पदाधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, आप इस देश की सूरत बदल सकते हैं। जनता इतनी तंग तवा क्यों है? अगर जो योजना है उसको जगह तक ले जाइए। लेकिन होता क्या? कौन सी योजना पर आप? देखिए हम जो है हम कवि भी हैं, हम पानी से लेकर पर्यावरण की बात की, हम साफ नहीं कुछ बोलते। आपका नाम ही जो है सो बहुत फेमस है। हाँ, तारे 2-4 लाइन हम बोल देते। पानी दशरथ मांझी भी थे जो कि बहुत समस्या पर तो आज की तारीख जो परेशान है जनता, परिमार्जन में या दाखिल खारिज में, देखिए कसियक है तो पूरी जनता बोल रही है, हम क्या बोलेंगे। या तमाम जो पेंशन की बात है, यानी जो पूल की बात है, इसको आप चाहेंगे तो होगा। अच्छा, तो आप जनता बोल रही है कि पदाधिकारी लोग चाहेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और हम जब बुनियाद हैं, हम जब खेत कोड़ करके कड़ी धूप में आपको देते हैं, हम घास काट करके आपको हम जब दूध देते हैं और बहुत कम दाम में लेते हैं, हम खाते नहीं हैं, तो हमारी स्थिति इतनी जर्जर क्यों? उसके बाद हम इतने परेशान क्यों? हमको भी देखा जाए। पैसा कहाँ लेकर जाइएगा अगर आप पैसा के प्रति ही है? पैसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा होता है प्रेम, और उस प्रेम हमको दीजिए। मतलब कौन सा ये क्यूल पुल के बारे में आपका? सारी चीज जनता जो बोल रही है, आपसे बोल चुकी है जनता, उसकी बात को सुना जाए। मैं यही कहूंगा। मैं ऐसे का लाइन हम कविता भी बोल देते हैं। कुआं कूड़ादान बन गया, पोखर पर मकान बन गया, बंद हुआ बोतल में पानी, बिक्री का सामान बन गया, गंगा नदी का अमृत जल पीने लायक बचा नहीं है, सोने वाले जाग जाइए, खतरे की घंटी बज रही है। इतने नहीं बल्कि जो समस्याएं आ रही है उसको किसने पैदा किया, क्यों ऐसा हुआ, समस्या का समाधान बनकर आइए। हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि जनता इतना तंग तवा क्यों है, इसका समाधान हम चाहते हैं। वो जनता बोल चुकी है। जनता आप नहीं जानते हैं, आप आईपीएस बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आपको जनता का दर्द पता नहीं है। आप सब जानते हैं उस दर्द को। अगर आप अपना नैतिक मूल्य बचा लेते हैं तो दुनिया बड़ी खूबसूरत होगी मित्र। हम तो यही कहेंगे, हमारी बात को इशारा से ही समझा जाए। मैं सब बातों को खोल कर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक कवि हूँ। मैंने एक जगह लिखा कि सूरज के उगने के बाद अब चिड़िया गीत नहीं गाती है। क्यों नहीं गाती है? क्यों जनता ये खुशहाल नहीं है? इस पर जरा सोचा जाए। हम अनुनय विनय के साथ करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, जब आर्थिक विषमता बढ़ेगी तब क्या होगा? बहुत भयानक काली रात आने वाली है। इसके पहले जनता सावधान हो जाए, आप भी सावधान हो जाए, मिलजुल कर बात हो, और हमारा देश जो विश्व गुरु है उससे भी आगे तक जाए। हम पूरी जनहित की बात करें। और हम क्या बोले ज्यादा, मेरी बात को समझ रहे भाई, यही हम कहेंगे। सारा ज्यादा हम
जी। आप सुन रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी का जो धरना दिया गया है, उन सब लोगों की बात। यहाँ बहुत सारी जनता, महिलाएं, बुजुर्ग मौजूद हैं। इनका कहना है कि सरकार को इन गरीब लोगों पर, इन मजबूर जो जनता है, इनकी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। इनकी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए और सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करके इन लोगों की परेशानियों से इन लोगों को मुक्त करवाए और यहाँ के पदाधिकारी को ये हिदायत दे कि लोगों की जो जरूरत है, जो इनकी परेशानी है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय।